क्वेश्चन नंबर 1 मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला का पहला देखिए, 3 का घात -2 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिखेंगे बराबर 3 का घात -2 को हम क्या लिखेंगे, देखिए जब भी माइनस रहे तो हम 1/3 लिख देंगे, 1/3। अब लिखेंगे 3 का घात 2। देखिए जब भी माइनस में घात रहे, घात के साथ माइनस रहे, तो हम जो संख्या उसको 1 करके लिख देंगे। तो 1/3 का घात 2 हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो इसका आंसर देखिए कितना हो गया, 1/3 का घात 2 कितना हुआ, देखिए 3 का घात 2 यानी 3 × 3 9, 3 तिहाई 9, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/9। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा है 2 का घात -3। तो 2 का घात -3, तो 2 का घात -3 को हम लिखेंगे 1/2 का घात 3। माइनस हटाएंगे तो 1 करके लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कितना हो जाएगा, 1/2 का घात 3, यानी 2 को 3 बार गुना करना है। तो 2 × 2 कितना हुआ 4, 4 × 2 8, 1/8। देखिए 2 का घन 8, 3 का वर्ग 9, तो 2 का घात 3 है तो 8 लिखेंगे, यानी 1/8 इसका आंसर होगा। अब देखिए तीसरा, तो तीसरा में है 1/3 का घात -2। तो देखिए ये हो जाएगा 3 का घात 2। अभी तक हम देखिए ऊपर में माइनस था, इसमें 1/3 का घात -2 है। तो जब भी माइनस हटाएंगे, घात में से माइनस हटा करके ही हम हल करेंगे। तो देखिए 1/3 का घात -2 है, तो ये हो जाएगा 3 का घात 2, माइनस हटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 का घात 2, यानी 3 का वर्ग कितना हो गया 9। ठीक है, अब देखिए 4 में, तो 4 में है 2/3 का घात -2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का घात 3 का घात -2 है। तो देखिए माइनस जब हटाएंगे तो हो जाएगा 3/2 का घात 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जब भी माइनस में घात रहे तो माइनस हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा। देखिए जो अंश है वो हर हो गया है, जो हर है वो अंश बन जाएगा। ठीक है, तो 3/2, तो इसका आंसर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/4। तो उसी तरह देखिए इधर भी हम, जो अंश है वो हर हो गया, 3 अंश में है, कुछ नहीं है नीचे, तो यहाँ पे 1 है, तो देखिए 1 अंश हो जाएगा और 3 हर, यानी उल्टा हो जाएगा जब भी माइनस घात में रहेगा तो उसी तरह यहाँ पे 2/3 है, तो उसको 3/2 का घात 2 लिख लेंगे। यहाँ -2 घात है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 घात। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 का घात 2 हो गया 9 और 2 का घात 2 हो गया 4, यानी 9/4। तो क्वेश्चन नंबर 1 हल हो चुका है। देखिए इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला, -4 का घात 5 है भागा -4 का घात 8। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए जब भी भागा में रहे, ठीक है, देखिए यहाँ पे a का घात m भागा a का घात n है। देखिए आधार बराबर है, घात अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, a का घात m घटाओ n, यानी m से n को घटा देंगे। ठीक है, और गुना में रहेगा तो घात को जोड़ देंगे।
तो अभी हमें यानी जिससे भाग दिया जा रहा है a का घात n से, देखिए भाग देना है a का घात m को, तो m से हम n को घटाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए a बराबर है और m n अलग अलग घात है, तो इसको हम लिखेंगे -4 4 का घात 5 -8। ठीक है, देखिए यहाँ पे -4 दोनों जगह है, घात अलग अलग है और भागा में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घात को घटाएंगे, यानी 5 से घटाएंगे 8 को, क्योंकि -4 का घात 8 से इसको भाग देना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, देखिए -4 का घात 5 में से 8 घटेगा तो -3 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बराबर, यहाँ माइनस में घात आ गया है 5 में से 8, यानी छोटा से बड़ा में घटेगा तो -3 आएगा। ठीक है, तो जब भी घात माइनस में रहता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -4 को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस देखिए हम -4, तो माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे बीच में, तो -1/4 का घात 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ये जो माइनस है घात में, उसके चलते क्या हो गया, 1 में आ गया, और ये माइनस है इसको हम बीच में कर दिए। तो देखिए जब भी माइनस नीचे रहे उसको बीच में कर देना चाहिए। ठीक है, तो माइनस जब नीचे आता है हर में, तो उसको हम क्या कर देते हैं, बीच में। ठीक है, भिन्न के बीच में कर देते हैं ताकि ये मानक रूप में हो जाए। तो इस तरह 1 यानी -1/4 का घात 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा था हमसे कि घनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पे घनात्मक घातांक है, घातांक यानी घात, यहाँ पे माइनस में था तो यहाँ पे देखिए घात क्या है, धनात्मक है, ये धनात्मक है यानी प्लस में है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि घातांक को धनात्मक कर देना है, तो देखिए हो चुका है यहाँ पे, तो इस तरह इसको हम हल कर लेंगे। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा है 1/2 का घात 3 का घात 2। तो देखिए इस क्या क्वेश्चन है, 1/2 का घात 3 और पूरा पे घात 2 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लिखेंगे, देखिए 1 का घात 2, ये पूरा पे घात 2 है, तो 1 का घात 2 क्या हुआ, 1 ही हुआ, बटा अब 2 का घात 3 है, उसके बाद उस घात पे घात है तो घात घात क्या हो जाएगा, गुना, तो 3 दूनी कितना होगा, 6, यानी 2 का घात 6। तो 1/2 का घात 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का घात 6। अब देखिए जब भी घात पे घात रहे, यानी देखिए 2 का घात 3 और इस पे भी घात 2 है, तो घात को गुना कर देंगे, तो 3 दूनी कितना होता है, 6, यानी 2 का घात कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए तीसरा में है -3 का घात 4 गुना 5 का घात 3 का घात 4। तो देखिए यहाँ पे है -3 का घात 4 गुना 5/3 का पूरा पे घात है 4। तो देखिए -3 है तो माइनस भी लगा हुआ है, यानी माइनस पे भी घात 4 है। देखिए -3 है साथ में, तो माइनस पे भी घात 4 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर -1 पे घात 4 गुना 3 पे घात 4 गुना 5 पे घात 4 बटा 3 पे घात 4। अब देखिए यहाँ पे -3 पे घात 4 है, यानी माइनस पे भी घात 4 है, तो माइनस यानी -1, माइनस को हम -1 करके लिख लेंगे, क्योंकि देखिए -1 गुना 3 -3 होगा। ठीक है, -1 गुना 3 -3 होता है, इसलिए -1 पे घात 4 लिख दिए गुना 3 पे घात 4 अलग अलग कर दिए हैं, माइनस को अलग कर दिए हैं,
तो सिर्फ माइनस पे हम घात 4 नहीं दे सकते हैं, इसलिए 1 दिए हैं, क्योंकि देखिए -1 गुना 3 -3 होता है, इसलिए -3 को हम लिख दिए हैं -1 गुना 3। ठीक है, तो देखिए हम एक बार यहाँ पे समझा देते हैं रफ पेज में। -3 को हम लिख सकते हैं -1 गुना 3 का घात 4। देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि -1 गुना 3 -3 होता है। अब हम अलग अलग कर देंगे तो -1 पे घात 4 गुना 3 पे घात 4 हो जाएगा, क्योंकि घात 4 दोनों पे है। तो -3 को हम -1 गुना 3 भी लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे हम -5 को लिख सकते हैं -1 गुना 5। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हम -1 पे घात 4 गुना 3 पे घात 4 गुना, अब यहाँ पे देखिए दोनों पे घात 4 है, 5 पे भी और 3 पे भी, तो 5 का घात 4 बटा 3 पे घात 4 हम लिख लिए अलग अलग करके। अब देखिए सब गुना में है, तो 3 पे घात 4 और 3 पे घात 4 खत्म हो जाएगा। देखिए 3 पे घात 4 3 पे घात 4 खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भागा में है, बटा में है और ये गुना में। तो देखिए क्या बचा, तो -1 पे घात 4। अब देखिए -1 पे घात 4 1 हो जाएगा, तो 1 गुना 5 का घात 4 बराबर इसका आंसर हो जाएगा 5 का घात 4। देखिए -1 पे घात 4 1 क्यों होगा, क्योंकि देखिए हम रफ में इसको भी बता देते हैं यहाँ पे। देखिए -1 पे घात 4 यानी -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 4 बार गुना होगा। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 1 गुना 1 1 ही आएगा गुना करके, लेकिन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 माइनस है यानी घात 4 है, 4 क्या है सम संख्या है, तो जब भी -1 पे सम संख्या रहे 6 8 10 12 यानी सम संख्या रहे तो 1 ही आएगा इसका आंसर। देखिए जब भी -1 पे सम संख्या रहे तो 1 ही आएगा, अगर विषम संख्या रहे मान लीजिए 7 रहता या 3 रहता तब -1 आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहता -1 का घात 3, तो -1 गुना -1 गुना -1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -1, तो -1 आता आंसर। यानी अगर ये संख्या घात जो है -1 पे सम संख्या रहेगा तो 1 आएगा आंसर, अगर विषम संख्या रहेगा तो -1 आएगा घात। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे -1 पे घात 4 तो 1 होगा। ठीक है, गुना 5 का घात 4, तो 1 गुना 5 का घात 4 कितना हो जाएगा, बस 5 का घात 4 इसका आंसर होगा तीसरा का। तो इस तरह से हम तीसरा हल कर लेंगे। 4 में देखिए 2 का घात -3 गुना -7 का घात, तो 4 में देखिए क्या है 2 का घात -3 गुना -7 का घात -3। ठीक है, तो जब भी घात बराबर है, देखिए यहाँ पे -3 इस पे भी घात है और इस पे भी है, गुना हो रहा है। ठीक है, तो घात बराबर रहे और गुना में रहे तो क्या करेंगे हम, पहले हम संख्या को गुना कर देते हैं। तो देखिए -7 गुने 2 कितना हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह हम लिखेंगे, पहले देखिए 2 गुने -7, ठीक है, पर पावर, देखिए हम बड़ी कोष्टक लगा लेते हैं, पर पावर -3। ठीक है, जब भी देखिए घात 1 है रहे, यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -3 है, तो घात 1 रहे तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को गुना करके और जो घात है वो पूरा पे दे देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 का घात -3 था, यहाँ पे भी कितना है -7 का घात -3 है, तो दोनों पे घात क्या है -3, तो दोनों संख्या को हम गुना कर देंगे और पूरा पे घात -3 हम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए -7 गुने 2 यानी -7 गुने 2 कितना होगा -14, तो -14 पे घात -3, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए -1 बटा 14 पे घात 3। ठीक है, धनात्मक घात में हमें कर देना है, तो -3 है
इसलिए हम 1/-14 लिख लेंगे। तो -14 जो आएगा वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा बीच में, जो नीचे माइनस रहता है उसको हम बीच में कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, इसीलिए ये मानक रूप हो गया। माइनस हमेशा जब भी माइनस हर में रहे तो उसको अंश में कर लेंगे, ठीक है। तो अंश यानी बीच में, तो हो जाएगा -1/14 देखिए -3 यहाँ पे घात के साथ माइनस था, इसलिए हम 1 किए हैं, 1/14 किए हैं, और ये -14 ये माइनस को हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इसका आंसर देखिए, इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो -14 है यानी -14, तो माइनस हम यहाँ पे दे देंगे, ये माइनस है, देखिए माइनस का चिन्ह है, कटा हुआ नहीं है, ये माइनस का चिन्ह है, तो -1/14 हो जाएगा इसका आंसर।